नमस्कार दोस्तों। आज सर्वप्रथम तो मैं आपको नवरात्रों में द्वितीय नवरात्रि की बधाई देना चाहूँगी। द्वितीय देवी ब्रह्मचारिणी हम सबका कल्याण करें। और लेकिन इन नवरात्रों में हमारी शक्ति रूपा एक बिटिया है हमारी 19 साल की, जो कुर्बान हो गई। उससे मैं बहुत व्यथित हूँ। और मैं क्योंकि खुद भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती, मेरी बहुत ही कम तनख्वाह थी, लेकिन बीमारी के कारण वो भी मुझे नहीं मिल पा रही है। और कैसे मेरी सभी सेविंग्स एक छोटी सी बीमारी में चली गई। तो मैं अच्छे से अंकिता का और अंकिता के परिवार का दर्द सहन करने योग्य तो वो है ही नहीं, लेकिन समझ सकती हूँ। और बहुत मैं कोई बड़ी कवयित्री नहीं, लेकिन मैं बीमारी की हालत में जब मैं कुछ भी करने में असमर्थ थी, एक बेड तक सीमित थी, तभी अकस्मात मैंने अपने फ़ोन में कुछ ऐसे ऐप पाए जिसमें कि हम बोल कर भी लिख सकते थे। उस समय मैं बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं पाती थी, तो थोड़ा ही बोलती थी, वही कविता के रूप में मैंने लिखना शुरू कर दिया। और कुछ अंकिता को श्रद्धांजलि देने के लिए ये सुबह सुबह जब मैं उठी तो मेरे मन में खुद ही ये उद्गार आए, जिनको मैं आप सभी को सुनाना चाह रही हूँ। आशा है आपको भी अच्छे लगेंगे और आपको भी यही अनुभूति हो रही होगी। मेरे उत्तराखंड के वासियों, अब हम सबका यही फ़र्ज़ है कि हम अंकिता के और अंकिता तो अब दुनिया में नहीं है, उसके माँ बाप के साथ खड़े हों। मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी एक माँ के ऊपर क्या गुजरती है, जब वो किस तरह से गरीब परिस्थितियों में उस मजदूर पिता ने अपनी बेटी को होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया होगा। अब पढ़ लिख कर जब वो लड़की निकली रोजगार पाने को, तो एक सैलरी भी ना वो उसको ना मिल पाई और उसके ही अधिकारियों द्वारा उसका इस तरह का उत्पीड़न किया गया और उसको मार दिया गया। मैं बहुत ही दुखी हूँ और प्रस्तुत करती हूँ आपको अंकिता के विषय में अपनी एक कविता। और शीर्षक है अंकिता, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा दिलाएंगे। तो शुरू होती है इस तरह से मेरी कविता। अंकिता, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा दिलाएंगे। गरीब की बेटी को भी है सम्मान से जीने का हक, यह साबित कर जाएंगे। अंकिता, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा दिलाएंगे। माँ शैलपुत्री की सौगंध मिट्टी में खल को मिलाएंगे, सत्ता और पैसे के गुरूर में चूर पापी को जेल पहुंचाएंगे। अंकिता, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा कराएंगे। ताकतवर सत्ता में बैठे हैं, अब ना अधीनस्थ को ना हक दबा पाएंगे। कौन था वह विशेष अतिथि जिसकी सेवा ना करने पर प्राण तुम्हारे हर लिए। अंकिता, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा करवाएंगे। उस खलकामी का चेहरा सबके सामने लाएंगे, पर्वत पुत्री के राज्य से ना दुष्ट अब बच पाएंगे। अंकिता, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा करवाएंगे। उत्तराखंड की धरती वीर प्रसूता कहलाती, राष्ट्र रक्षा करने की भांति बेटी को न्याय दिलाएंगे। कोई अधिवक्ता जुल्मी का पक्ष न ले, अब पूरे देश को कसम खिलाएंगे। अंकिता, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा करवाएंगे। श्री कोट की बेटी तुम्हारे प्राणों की बलि को बेकार न जाने देंगे। हम वीरेंद्र सुता को हर हाल में न्याय दिला कर जाएंगे। अंकिता, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा करवाएंगे। मात्र 19 वर्ष की तरुणाई में अपने शील को ऊपर रखा, अपने प्राणों से तुमने नवरात्रों में प्रण लेते हम चंडमुंड को सजा दिलाएंगे। अंकिता, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा कराएंगे। दुर्गा ने हमेशा पर्वतों पर वास किया, महिषासुर मर्दिनी ने दुष्टों का वध किया। अब पुरोहित यही प्रार्थना करेंगे, माता का पुनः आवाहन करेंगे। अंकिता, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा कराएंगे। एक श्रमिक पुत्री के बलिदान को, उसके उत्सर्ग को जाया न होने देंगे। प्रथम माह का वेतन भी जो ना ले पाए, उसको न्याय दिलाएंगे। अंकिता, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा कराएंगे। माँ तो बेचारी अंतिम बार अपनी बेटी का मुख भी न देख पाई। छोटे भाई ने दी मुखाग्नि और वीरेंद्र भंडारी की सजल नेत्रों को न भूल पाएंगे। अंकिता, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे और दोषी को सजा कराएंगे। होटल रिजॉर्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए उचित नीति हम बनवाएंगे। देवभूमि है पवित्र भूमि, यहाँ देह व्यापार न चल पाएंगे, यहाँ देह व्यापार न चल पाएंगे। अंकिता, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, दोषी को सजा कराएंगे। चित्रा शर्मा, वीथिका। धन्यवाद।